अब इंटरफेस का मतलब क्या होता है? इंटरफेस आपका ब्रिज के तौर पे काम कर रहा होता है। ब्रिज का मतलब क्या है? दो अलग अलग रास्ते हैं, उनको मिलाने के लिए आपको किसी पुल की जरूरत है। तो वो ब्रिज बेसिकली क्या करता है? वो उन दो रास्तों को आपस में मिलाएगा। इसी तरह ये जो इंटरफेस है आपका, ये यूजर का उस सिस्टम के साथ राब्ता कायम करने के लिए इस्तेमाल होता है। जिस तरह हमारे पास डॉस का जो यूजर इंटरफेस है वो CLI बेस्ड है। दो तरह के हमारे पास नॉर्मली इंटरफेसेस आते हैं, एक हमारे पास GUI होता है, दूसरा CLI होता है, इसे CUI भी कहते हैं बेसिकली। अब इन दोनों में फर्क क्या है? याद रखिएगा, GUI आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, CLI आपका कमांड लाइन इंटरफेस है। GUI का मतलब क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आपके पास एक ऐसा इंटरफेस होता है जिसके अंदर क्या होता है? ग्राफिक्स आते हैं बेसिकली। ग्राफिक्स का मतलब क्या होता है? कलर्स आते हैं। मैंने कल भी आपसे बात एक शेयर की थी, अगर हमारे पास कलर्स आ गए हैं तो वो हमारे पास जो इंटरफेस बनेगा वो क्या बनेगा? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बनेगा। अच्छा, दूसरी जो बात है इसके अंदर वो ये है कि आपने सिंपल क्या करना है? सिंपल आपने क्लिक्स करनी है और आपका वो काम हो जाना है। मिसाल के तौर पर हमारे पास विंडो का हमारे पास एक इंटरफेस है। विंडो में हमारे पास क्या होता है? आपको बटन दिए जाते हैं और बटन से आप वो क्या करते हैं? काम कर पाते हैं। आपको किसी किस्म की कमांड नहीं लगानी पड़ती, आप सिंपल क्लिक्स कर रहे होते हैं और वो काम आपका हो जाता है। मिसाल के तौर पे आपने किसी चीज को कॉपी करना है, आप उस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको मल्टीपल ऑप्शंस जो होंगे उनमें से आपने क्या करना है? कॉपी के ऑप्शन को क्लिक कर लेना है, वो चीज हमारी कॉपी हो जाएगी। इसी तरह उसको अगर कहीं पे पेस्ट करवाना जाके डेफिनेटली दोबारा से राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद आपको पेस्ट का एक ऑप्शन नजर आएगा, आप इस पर क्लिक करेंगे और आपका वो काम हो जाएगा। तो ये जो इंटरफेस हमारा होता है इसे हम GUI कहते हैं बेसिकली। GUI में हमारे पास ग्राफिक्स होते हैं, कलर्स होते हैं पहली बात, तो दूसरा ये है कि आप सिंपल क्लिक्स कर रहे होते हैं और आपके वो काम हो जाते हैं। CLI में ऐसा नहीं होता। कमांड लाइन इंटरफेस में क्या होता है? जैसे कि आप इसके नाम से अगर आप देख रहे हैं, कमांड लाइन के अंदर क्या होता है? आपको प्रॉपर कमांड लगानी पड़ती है। आपने कोई भी काम करना है उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको कमांड लगानी पड़ेगी। मिसाल के तौर पे कमांड लाइन इंटरफेस में ऐसा नहीं होता। कमांड लाइन इंटरफेस में क्या होता है? जैसे कि आप इसके नाम से देख पा रहे हैं, कमांड्स आपको लगानी पड़ती हैं। आपने कोई भी काम करवाना है उसके लिए आपको कमांड लिखनी पड़ेगी। अब जिस तरह से हमने लास्ट में बात की थी CD की कमांड की यूज होती है। बेसिकली ये आपकी डायरेक्टरी को क्या करवाती है? चेंज करवाने के लिए यूज होती है। इसी तरह से MD की हमने कमांड एक पढ़ी थी। MD की कमांड क्या करती है? ये डायरेक्टरी को बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। तो बेसिकली डॉस का जो इंटरफेस है वो कमांड लाइन इंटरफेस है, CLI है। और CLI से क्या मुराद है कि आपने कोई भी काम करना है उसके लिए आपको इसके अंदर क्या करना पड़ेगा? कमांड लगानी पड़ेगी। उसके बाद आपने किस तरह से इसको ओपन करना है? आप याद रखिएगा, डॉस क्योंकि हमारा पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडो आपको कमांड प्रॉम्प्ट का एक ऑप्शन देता है। उसके लिए आपने करना क्या है? आपने विंडो प्लस R को प्रेस करना है। विंडो प्लस R जब आप करेंगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। डायलॉग बॉक्स के अंदर आपने क्या टाइप करना है? CMD लिखेंगे और CMD लिखने के बाद आप ओके के बटन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने एक ब्लैक कलर की स्क्रीन हो जाएगी ओपन। और उसको हम क्या कहते हैं? ये बेसिकली क्या है? कमांड प्रॉम्प्ट। कमांड प्रॉम्प्ट क्या करता है? कमांड प्रॉम्प्ट आपके पास एक ऐसा एरिया है जहां पे यूजर्स अपनी इनपुट्स को एंटर कर सकता है। आपने जितनी भी कमांड्स लगानी है डॉस की, सारी की सारी आप क्या कर सकते हैं? कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर लगा सकते हैं और उनकी इंप्लीमेंटेशन को देख सकते हैं। टेक्स्ट बेस्ड कमांड्स है सारी की सारी। टेक्स्ट बेस्ड कमांड से मुराद क्या है? आपने जितनी भी कमांड लगानी है सारी की सारी टेक्स्ट बेस्ड होंगी। जिस तरह हमने MD की बात की, जिस तरह हमने CD की बात की, जिस तरह हमने लेट्स से हमारे पास dir की कमांड है, CLS की कमांड है, मल्टीपल कमांड्स है जो हम लगा सकते हैं। क्यों लगा सकते हैं? अपने डॉस की वर्किंग को समझने के लिए। और ये सारी की सारी जो है आपकी टेक्स्ट बेस्ड है। अच्छा, डॉस का जो इंटरफेस है याद रखिएगा वो लाइट वेट है और एफिशिएंट है। लाइट वेट का मतलब क्या है कि आपको इतनी ज्यादा स्टोरेज उसके लिए रिक्वायर्ड नहीं होती। अगर आपके पास कम स्टोरेज अवेलेबल है, लेट्स से आपके पास कोई हैवी सिस्टम भी अवेलेबल नहीं है, तो भी आप इसको चला पाते हैं। मिसाल के तौर पे कुछ ऐसे हमारे पास सॉफ्टवेयर्स हैं जिस तरह एडोब फोटोशॉप है, एडोब इलस्ट्रेटर है, ग्राफिक्स के हमारे पास बहुत बड़े सॉफ्टवेयर्स हैं जो ज्यादा प्रोसेसिंग पावर चाहिए, उनको ज्यादा ग्राफिक कार्ड्स होने चाहिए, ज्यादा स्टोरेज चाहिए, रैम उसी तरह से जिस तरह एडोब प्रीमियर वगैरह है वीडियो एडिटिंग के लिए, उनके लिए रैम जो है आपके पास हाई लेवल की होनी चाहिए, आपके पास मेमोरी जो है वो अच्छी खासी होनी चाहिए। लेकिन डॉस जो है वो लाइट वेट है, याद रखिएगा उसके लिए आपको इतनी ज्यादा स्टोरेज जो है वो नहीं रिक्वायर्ड होती। अगर आपके पास कम स्टोरेज भी है तो आपका डॉस जो है वो कमांड प्रॉम्प्ट जो है वो चल जाता है विंडो के अंदर।
एफिशिएंट किस बेस पे है? याद रखिएगा, टाइम की बेस। टाइम की बेस पे किस तरह से एफिशिएंट है कि डॉस जो है जब हम कमांड प्रॉम्प्ट में काम कर रहे होते हैं तो ये इतना ज्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करता, बल्कि सेकंड्स के भी आप समझ लें कि 10वें हिस्से के अंदर जाके जैसे ही आप कमांड लगाते हैं वो कमांड्स को इंप्लीमेंट करता है और आपको उसकी वर्किंग जो है वो नजर आती है। आखिरी जो चीज है इसके अंदर, आपको प्रॉपर उन कमांड्स को समझना पड़ता है, सीखना पड़ता है और उनके सिंटैक्स को आपको समझना पड़ता है, सीखना पड़ता है, तभी आप उन कमांड्स को लगा पाते हैं। अब सिंटैक्स क्या चीज है? याद रखिएगा, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब आप काम कर रहे होते हैं तो उसमें काम करने के कुछ असूल होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, सर्टेन प्रोटोकॉल्स होते हैं, यू नीड टू फॉलो दोस प्रोटोकॉल्स। याद रखिएगा, सिंटैक्स हम कहते हैं उन रूल्स को, उन असूल को हम क्या कहते हैं? सिंटैक्स। मिसाल के तौर पे आपने एक लाइन लिखी और उसके एंड पे आपने सेमीकोलन लगाना था, और अगर आप वो सेमीकोलन नहीं लगाते तो डेफिनेटली वहां पे एरर आएगी, तो उस एरर को हम सिंटैक्स एरर कहते हैं। तो आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब काम कर रहे होते हैं तो आपको वहां पे क्या करना पड़ता है? उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सिंटैक्स को फॉलो करना पड़ता है, उन असूलों को आपको फॉलो करना पड़ता है, उन रूल्स को आपको फॉलो करना पड़ता है। उन रूल्स को बेसिकली क्या कहा जाता है? सिंटैक्स। तो अगर आप डॉस के अंदर काम कर रहे हैं तो डॉस में भी काम करने का अपना एक सिंटैक्स है, कुछ असूल हैं जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं। तो उन असूलों को आपको सबसे पहले सीखना पड़ेगा और उनकी फिर आपने खिलाफवर्जी नहीं करनी। अगर आप खिलाफवर्जी करेंगे डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम्स आएंगी, आपका कोड जो है या आपकी कमांड उस तरह से एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगी।